मुज़ाहमत की तवाना और बेबाक आवाज़ खामोश। इस्माइल हनिया के बाद इसराइल ने हिज़्बुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया। हिज़्बुल्लाह ने शहादत की तस्दीक कर दी। लिबनानी मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के सरबराह इसराइली फ़ज़ाई हमले में शहीद हुए। हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब नसरुल्लाह और अहम कमांडर अली भी हमले में शहीद। इसराइल ने जनूबी बैरूत में एक कसीरुल मंजिला इमारत पर मिसाइल दागे। इमारत मुकम्मल तबाह हो गई। हमले में कुल 11 अफराद शहीद और 100 से ज़ायद जख्मी हुए। इसराइल ने ऑपरेशन को न्यू ऑर्डर का नाम दिया। हसन नसरुल्लाह पर हमले के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई भी महफूज मकाम पर मुंतकिल। आयतुल्लाह खामनाई ने अपने पैगाम में कहा, मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद हो जाए। मशरिक़ वस्ता के मुस्तकबिल का फैसला मुस्लिम ममालिक को ही करना है। शहादतों से मज़ाहमती तहरीक की मजबूती पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नईम कासिम हिज़्बुल्लाह के आर्जी सरबराह मुकर्रर। अमेरिका इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों के साथ खड़ा हो गया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने हसन नसरुल्लाह की हलाकत को मुनसिफाना इकदाम करार दे दिया। जो बाइडन ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा, हसन नसरुल्लाह और हिज़्बुल्लाह सैकड़ों अमरीकियों के कातिल हैं। हिज़्बुल्लाह हमास और हौसियों के खिलाफ इसराइल के हक़ दिफा की मुकम्मल हिमायत करते हैं। गज़ा और लिबनान में सफारती कोशिशों की मदद से जंग बंदी का वक्त आ गया। उधर मशरिक़ वस्ता में मौजूद 40,000 अमरीकी फ़ौजियों को तैयार रहने का हुक्म। पेंटागन का कहना है, जनूबी बैरूत में इसराइली हमले की पेश की इत्तला नहीं थी। इसराइल के खिलाफ जंग जारी रहेगी। हिज़्बुल्लाह का शदीद रद्द-ए-अमल। हिज़्बुल्लाह के जवाबी हमले, इसराइल पर रॉकेटों की बारिश। मुख्तलिफ शहरों पर सैकड़ों रॉकेट फायर किए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जनरल असम्बली में अपने खिताब में कहा, ईरान हर सूरत लेबनान का साथ देगा। जनरल असम्बली इजलास में इसराइली वज़ीर आज़म की तकरीर का बायकॉट। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक एहतजाजन वॉकआउट कर गए। इराक का हसन नसरुल्लाह की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। इराकी रहनुमा मुक़्तदार सदर का 3 रोज़ा शोक का ऐलान। रूस ने कहा, मशरिक़ वस्ता एक बार फिर बड़ी जंग के दहाने पर है। तुर्क सदर का कहना है कि इसराइल लेबनान में नस्लकुशी कर रहा है। उर्दन ने रद्द-ए-अमल दिया, इसराइल पूरे खित्ते को जंग में धकेल रहा है। फ्रांस का भी इसराइल से बमबारी रोकने का मुतालिबा। सानिया नौमई नाकाबिले मुआफ़ी गुनाह है। नौमई के सूबेदारों को कौन सी मुआफ़ी मांगना होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वाज़ेह दो टोक ऐलान। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, गुज़श्ता हुकूमत ने पाक चीन ताल्लुकात तबाह कर दिए थे। सीपैक बिल्कुल बंद हो चुका था। मुझे और मेरे बेटे पर करप्शन इल्ज़ामात लगाए गए। हम दोनों को बरतानवी इदारे NCA ने क्लीन चिट दी। ये भी कहा, सलामती काउंसिल में पाकिस्तानियों की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाए। लिबनान और फ़लस्तीन में मसम्मत का वक्त गुजर चुका, अब अमली इक़दाम करना होंगे। IMF प्रोग्राम में सऊदी अरब, UAE और चीन ने मदद की। IMF पाकिस्तानी मुआशी इक़दामात से मुतमईन है। अब सारा बोझ अशराफियों पर पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर जो बाइडन से भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। शहबाज शरीफ का दौरा अमरीका मुकम्मल, लंदन में मौजूद। पाकिस्तान की खुशहाली पर कभी उम्मीद नहीं छोड़नी। 1 साल पहले कहा था, मायूस मत हो, मायूसी गुनाह है। माशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशों को शिकस्त दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कराची में ताजर बरादरी से मुलाकात। ताजर बरादरी को SIFC के साथ मिलकर काम करने की दावत। कहा, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर सबको गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली सलाहियत रखता है। बेपनाह वसाइल और सलाहियत के पेश नज़र पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना जायज़ मुकाम हासिल करना चाहता है। कराची की कारोबारी बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। मगरबी सरहद पर स्मगलिंग पर काबू पाने से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। फ़ौज गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरअज़्म है। शुमाली वज़ीरिस्तान में माड़ी पेट्रोलियम का चार्टर हेलीकॉप्टर गिर गया। 6 अफराद हलाक, 8 जख्मी। हेलीकॉप्टर में 3 गैर मुल्की पायलट समेत 14 अफराद सवार थे। तर्जुमान माड़ी पेट्रोलियम के मुताबिक हादसा तकनीकी फॉल्ट की वजह से पेश आया। किसी भी किस्म की तकरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। उड़ान भरते ही तकनीकी फॉल्ट के बायस क्रैश लैंडिंग की गई। इमरजेंसी लैंडिंग करते हुए हेलीकॉप्टर का टेल रूटर जमीन से टकरा गया। जख्मियों को हेलीकॉप्टर से CMH थल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई।
गवर्नर और वज़ीर आला केपी का हादसे पर इज़हार अफसोस। गवर्नर फैसल करीम कुंटी ने रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। पंजगोर के इलाके में घर पर फायरिंग, 7 अफराद कत्ल और 1 जख्मी। जिला इंतजामिया के मुताबिक जाम बहक होने वाले तमाम अफराद मजदूर हैं। मजदूरों का ताल्लुक पंजाब के शहर मुल्तान से है। पिंडी तमाम दिन बंद रहने के बाद खुल गया। तहरीक इंसाफ कारकुनान और पुलिस में आंख मचोली। पेशावर से पंजाब आने वाले तहरीक इंसाफ के काफिलों और पिंडी में मौजूद कारकुनान के साथ तमाम दिन आंख मचोली जारी रही। कारकुनान को रास्ते बंद मिले। रुकावटें फैलाने पर पुलिस की मज़ाहमत और शेलिंग का सामना करना पड़ा। दिन भर पिंडी जाने वाले रास्ते बंद रहे। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। एहतजाज खत्म होने के बाद ट्रैफिक मामूल पर आ गई। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर को कारकुनान ने घेर लिया। एहतजाज खत्म करने के ऐलान पर पीटीआई कारकुन गुस्से में आ गए। अली अमीन की गाड़ी रोक ली। गाड़ी से बाहर आने का मुतालबा। गाड़ी से बाहर आने के मुतालबे पर अली अमीन गंडापुर तहश में आ गए। कारकुनान से खिताब में वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने कहा, यह आखिरी एहतजाज नहीं था, ये इस सिलसिले की शुरुआत है। पूरे दिन की मुज़ाहमत जुल्म बर्दाश्त करके एहतजाज कामयाब किया। एहतजाज का मकसद याद रखें, वो हासिल हो गया। उधर रावलपिंडी पुलिस का एहतजाज कवर करने वाले सहाफ़ियों पर तशद्दुद। कई सहाफ़ियों से बदतमीजी, फ़ोन छीन लिया। पंजाब पुलिस पर आंसू गैस, पथराव और बोतलों से हमले किए गए। ये एहतजाज नहीं, दहशत गर्दी है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा, 9 मई के मास्टरमाइंड की हिदायत पर अली अमीन गंडापुर ने लश्कर कशी की, पंजाब में गुंडागर्दी और फसाद किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की वार्निंग। कहा, पंजाब पर किसी को चढ़ाई करने की इजाज़त नहीं देंगे। पंजाब पुलिस को फसाद फैलाने वालों का इलाज करना आता है। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर पर निजी मलेशिया के साथ पंजाब आने का इल्ज़ाम। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का कहना है, जाली हुकूमत से निजात दिलाना अब फ़र्ज बन चुका। पुरअमन एहतजाज को ख़राब करने की कोशिश की तो पूरा पाकिस्तान सड़कों पर होगा। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम ने कहा, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। हमारे कारकुनान को मारा पीटा गया, एक्सपायर्ड शेल बरसाए गए। चंद अनासिर गालम गलोच की सियासत पर यकीन रखते हैं, इदारों के खिलाफ मजमूम मुहिम चलाते हैं। ऐसे अनासिर के साथ कोई हमदर्दी नहीं की जा सकती। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है, पीटीआई वालों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। पीटीआई वाले एनआरओ चाहते हैं। आइन सूबे के अवाम के लिए मिलकर बैठें। केपी के मसाइल के हल के लिए यूनाइटेड टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर समेत सियासी जमातों के कायदीन को खत में कहा गया, सूबे के वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के लिए वफाक से बात करना ज़रूरी है। टास्क फोर्स के पहले इजलास के लिए तमाम कायदीन को गवर्नर हाउस आने की दावत। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि कानून बनता है, अमल नहीं होता। आइन में हर मसले का हल है। हुकूमत मसाइल हल करने में संजीदा नहीं। हुकूमत में आकर सिर्फ बातें की जाती हैं। मसाइल के हल के लिए इकदाम करना होंगे। मुल्क में नौजवान मायूस हैं। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस का फैसला 30 सितंबर को सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता मंगल को फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल्स बहाल करने की हिदायत की थी। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत की थी। ओवरसीज पाकिस्तानियों की फलाह अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा हैं। आपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा किया।
हसन नसरुल्लाह की शहादत से इसराइल के खिलाफ जद्दोजहद को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। सरबराह चेगुआई मौलाना फजल रहमान की हसन नसरुल्लाह की शहादत की शदीद मज़म्मत। कहा, हसन नसरुल्लाह का कत्ल इसराइल की बुज़दिलाना दहशतगर्दी है। जमात इस्लामी का आज मुल्क भर में हसन नसरुल्लाह के गायबाना नमाज जनाजा की अदायगी का ऐलान। हाफिज नैमुर्रहमान ने कहा, अवाम को लबनान और फ़लस्तीन की मज़ाहमती ताकतों से इज़हार यकजहती करना चाहिए। MQM की जानिब से भी हसन नसरुल्लाह की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, इसराइल हमला बदतरीन जारहियत है। हमले से इसराइली मुजालिम के खिलाफ जद्दोजहद मज़ीद तेज़ होगी। गवर्नर सिंध का अक़वाम मुत्तहिदा और OIC को ख़त। इसराइल की दहशतगर्दी रोकने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। हसन नसरुल्लाह 22 साल की उम्र में हिज़्बुल्लाह का हिस्सा बने। 32 साल की उम्र में मज़ाहमती तंजीम की क़यादत संभाली। 31 साल तक इसराइल के खिलाफ ताकतवर मुज़ाहमत के इलामत बने रहे। उनकी सियासी हिकमत अमली के तहत हिज़्बुल्लाह लिबनानी पार्लियामेंट का हिस्सा बनी रही। मुल्क में स्कूलों, अस्पतालों और खैराती इदारों का वसी नेटवर्क तश्कील दिया। 2002 में हसन नसरुल्लाह ने इसराइल के साथ मुज़ाकरात के बाद कैदियों के तबादले का मुआहिदा किया। हसन नसरुल्लाह इराक और यमन में मलेशिया की हिमायत करते थे। हसन नसरुल्लाह की शहादत की खबर देते हुए एंकर जज्बात पर काबू न रख सकी। लबनानी TV एंकर आबदीदा हो गई। न्यूज़ रूम में मौजूद तज्जियाकार भी उदासी में खामोश हो गए। ताजरों का इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसी का मुतालबा। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा कि FBR के नाक़िस सिस्टम की वजह से टैक्स दहिंदगान को गोशवारे जमा करवाने में मुश्किलात हैं। सदर कराची चेंबर इफ्तिखार अहमद शेख का कहना था, FBR सिस्टम की सलाहियत बेहतर बनाए। FBR ने सिस्टम सुस्त होने की बात रद्द कर दी। तर्जुमान FBR ने कहा, सिस्टम मुकम्मल ऑपरेशनल है। विमेन T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में भी पाकिस्तानी खातून को शिकस्त। स्कॉटलैंड ने पहला वार्म अप मैच 8 विकेटों से जीत लिया। पाकिस्तान का 135 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा हो गया। पैंथर्स या मारखोर्स, बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप कौन उठाएगा? फाइनल आज होगा। फातेह टीम को 30 लाख और रनर अप को 15 लाख रुपए मिलेंगे। और खुराक का ज़िया बहुत बड़ा मसला। दुनिया भर में रोजाना हज़ारों टन खुराक ज़ाया होती है। होटल समेत तकरीबात में खानों के ज़िया ट्रेंड बन चुका। आज खुराक के ज़िया को रोकने पर आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है।